It should be adaptable to different languages. Correct. And then it should have the staying power. It should be versatile to accommodate new products and things like that. Okay, तो हमने labeling start किया था अर्षित. Labeling में we were discussing the functions of labeling, which I told you are important. The first one was describe the product and specify its contents. ये हमने लिख लिया था. Yes? Just read it once, Sarah. What did we write? Correct. चलिए, next function of labeling is identification of the product or brand. ये तो सब में ही है बच्चे. पैकेजिंग में भी हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ब्रांडिंग में भी हमने बोला वी आर एबल टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ब्रांड थ्रू इट्स नेम और सिंबल मार्क. इसमें भी हम बोल रहे हैं लेबलिंग में भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड. यस, बिकॉज लेबल पे भी लिखा होता है वेयर इट इज मैन्युफैक्चर्ड और इट इज मार्केटेड बाय होम, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, किसने मार्केट किया, क्या इसका प्राइस है, वेट है, उस सब से भी हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो ये वाला पॉइंट तो सभी में ही है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग. यस, तो लेबल से भी हम प्रोडक्ट को कर सकते हैं आइडेंटिफाई. लेट अस रीड वंस. The other important function performed by label is to help in identifying the product or brand. For example, the brand name of any product, say biscuits or potato chips, imprinted on its package helps us to identify from number of packages which one is our favorite brand. मतलब brand को हम कैसे recognize करते हैं? Through the label. Then, other common identification information provided by the labels include name and address of the manufacturer. कि अच्छा ये तो वही है, ये वहां पे मैन्युफैक्चर होता है. नेट वेट व्हेन पैक्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी, बैच नंबर, इन सब से हम आइडेंटिफाई करते हैं एक प्रोडक्ट को या ब्रांड को. तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्चुअली रेलेवेंट फॉर ऑल बीपीएल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. तो हम एक ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं लेबल से. उस लेबल के ऊपर ब्रांड नेम लिखा होता है और बाकी इंफॉर्मेशन भी लिखी होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैन यू अंडरस्टैंड दिस विषय? लेट अस क्विकली राइट. द अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन performed by label is to help in identifying the product or brand for example, the brand name of any product imprinted on its package helps us to identify which one is our favorite brand. और बाकी इंफॉर्मेशन भी होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अदर कॉमन आइडेंटिफिकेशन information provided by the labels
include name and address of the manufacturer, अब जैसे हम अगर कोई चिप्स का पैकेट लेते हैं तो नेसेसरली हम जरूरी नहीं है मैन्युफैक्चरर देखेंगे पढ़ेंगे कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है. समटाइम्स वी डू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट थिंक अबाउट लेट्स से आपके सिटी में एक स्वीट शॉप है, उसका एक आपने पैकेट खरीदा ऑफ स्वीट्स, उस पे लेबल लगा हुआ है, तो उसका आप देखोगे अच्छा ये तो वो वाली स्वीट शॉप है जो उस जगह पे लोकेटेड है. लोकली जो आप चीजें खरीदते हैं फ्रॉम लोकल ब्रांड्स, लोकल एज इन जो आपके आसपास है, तो उस केस में हम ज्यादा ध्यान देते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर पे. बट यूजुअली वी डोंट पे मच अटेंशन, बट यस कई बार हम आउट ऑफ नॉलेज की अच्छा ये लेज का जो पैकेट है, लेज के जो चिप्स है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, समटाइम्स वी डू रीड एट द बैक. नेट वेट व्हेन पैक्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP, बैच नंबर. ये क्या होता है वैसे? लाइक एक तरह का कोड होता है कि जब प्रोडक्शन होती है गुड्स की तो बैचेस में होती है, तो बैच नंबर लिखा होता है कि ये उस बैच का प्रोडक्ट है. बट यूजुअली वी एज कस्टमर्स डोंट रियली पे अटेंशन टू इट. बट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए प्रोडक्ट से रिलेटेड और हम कोई केस फाइल कर दें तो फिर ये बैच नंबर वो देखते हैं कि अच्छा ये उस बैच में प्रोड्यूस हुआ था, सो लेट अस चेक व्हाट हैपेंड. So usually in those cases it is important. As a consumer, yes, for transportation. yes, that's also Because true. this particularly from like if you look for Multigram, especially that batch number represents to where Yes, and sometimes the product is also exported. तो उसमें भी जैसे these are the products for domestic sale and these are to be exported. So you are right. Batch number is also used for transportation, also used for identification of production. मतलब जो ये वाला batch कब produce हुआ था, like I told you. So for transportation it's also used. That is correct. We as consumers normally don't really pay attention to it generally, but as I told you कि कोई अगर प्रोडक्ट में खराबी है, कोई हम केस फाइल करें, something like that, then yes, batch number also comes into play, right? Okay, तो ये हो गया identification of the product. We are doing functions of labeling. आगे चलें. Okay, third point is grading of products. देखो बच्चे, ग्रेडिंग इज लाइक क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स. अब जैसे मान लीजिए आप एक शैम्पू परचेज करते हैं तो उसका आप लेबल देखते हैं. दिस इज फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर, दिस इज फॉर डैंड्रफ, दिस इज फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, दिस इज फॉर हेयर फॉल, तो हम लेबल से पढ़ के प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं. यस और नो? इसी तरह से टी, जैसे ग्रीन टी होती है उसमें भी कई सारे फ्लेवर्स होते हैं. दिस इज तुलसी फ्लेवर, दिस इज नीम फ्लेवर, दिस इज लेमन फ्लेवर, दिस इज पोमीग्रेनेट फ्लेवर. तो हम लेबल से पढ़ के प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. देखते हैं. Another important function performed by labels is to help grading the products into different categories. Sometimes marketers assign different grades to indicate different features or quality of the product. For example, a popular brand of hair conditioners comes in different categories for different hair, say for normal hair and for other categories. Like I gave you the example.
Different types of tea is sold by some brands under yellow, red and green label categories. So label से ही हम क्लासिफाई करते हैं एक प्रोडक्ट को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. यस, ओके, लिखेंगे वैसे. Another important function performed by labels is to help grading the products into different categories. Sometimes different grades are assigned to indicate different features or quality of the product. Example, let's say a popular brand of shampoos or hair conditioners comes in different categories. For different hair, like dry and damaged hair, to treat dandruff, or for color treated hair, मतलब colored hair, then to treat hair fall, things like that. Okay, etc. So let us also learn side by side. Describe the product and specify its contents. Then it helps in grading of products, helps in identification of the product or brand. Are we okay with this? Next question. Helps in promotion of the products. ये कैसे है अब? देखो ये हमने पैकेजिंग में भी पढ़ा था. Can you tell me how packaging helps in promotion of products? How? Yes, if you make the package very attractive, very different, or maybe very innovative, then it can help in the sales of your product. वो अपने आप ही एक एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करेगा. करेक्ट. एंड लेबल कैसे प्रमोट करेगा प्रोडक्ट को? दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. लेबल के ऊपर जैसे लिखा होता है ना कई बार 20% एक्स्ट्रा, यस, और फ्री गिफ्ट इनसाइड, लेबल के ऊपर लिखा होता है. देन बाय 2 get 1 फ्री, और ऐसे कई बार लिखा होता है जैसे 50 रुपीज का था पहले प्रोडक्ट, अब उसको कट करके लिखा हुआ है 45. यस, तो ये सब चीजें लेबल के ऊपर लिखी होती हैं समटाइम्स. तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर आपके सामने बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स पड़े हैं
एंड यू आर इनडिफरेंट, आपको कोई भी पिक करना है, ऐसे फ्लेवर का कुछ नहीं है, तो आप नॉर्मली वही पिक करोगे जिसपे लिखा होगा या तो 20% एक्स्ट्रा, समथिंग लाइक दैट, और समथिंग एक्स्ट्रा कुछ लिखा होगा, या फ्री गिफ्ट इनसाइड लाइक आई टोल्ड यू, तो we normally would pick that product. So label also helps in promotion of products. Do you understand? या फिर कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती हैं प्रोडक्ट के बारे में, जैसे नो एडेड शुगर, इससे भी हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. नो प्रिजर्वेटिव्स, वी गेट अट्रैक्टेड. और जैसे बिस्किट्स या बेकरी आइटम्स में लिखा हो नो मैदा, then that also helps in promotion of the product. तो ये सब चीजें लेबल पे लिखी होती हैं. So an important function of label is to aid in promotion of the products. A carefully designed label can attract attention and give reason to purchase. We see many product labels providing promotional messages. For example, the pack of a popular Amla hair oil states, "बालों में दम, life में fun." मतलब कोई अगर कैची सी टैगलाइन है ना, तो भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं. वैसे आजकल डे बाय डे कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर, तो हम सिर्फ टैगलाइन से इम्प्रेस नहीं होते हैं. इन टुडेज टाइम अगर हम रियलिटी की बात करें, जैसे with education people are becoming more aware, they will actually read the ingredients, they will probably see the reviews online and then buy a product. Yes, do you also do that? मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो कोई कॉस्मेटिक हो या इवन बड़े प्रोडक्ट्स लाइक अ कार, तो डेफिनेटली हम रिव्यूज देखते हैं ना ऑनलाइन, व्हाट डू पीपल से अबाउट इट. तो आज के समय में सिर्फ ये कैची चीजें लिख देने से हम इतना प्रमोट नहीं, मतलब प्रोडक्ट इतना प्रमोट नहीं होता, बट इट डिपेंड्स. कुछ लोग हो भी जाते हैं इन्फ्लुएंस, कुछ लोग नहीं होते. तो दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल, जैसे बालों में दम, लाइफ में फन. द लेबल ऑन द पैकेज ऑफ अ ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट पाउडर सेज, कीप क्लॉथ लुक गुड एंड योर मशीन इन टॉप कंडीशन. तो कुछ अगर अच्छी बात लिखी हुई है प्रोडक्ट के बारे में, तो वी गेट अट्रैक्टेड टू इट. लेबल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स. ये सेल्स प्रमोशन पे हमने बहुत बात करनी है आगे चल के. Launched by companies. For example, the label on the package of a shaving cream mentions 40% extra, or package of a toothpaste mentioning free toothbrush inside, or save rupees 15. Normally we get attracted to things like that. Yes? And all these things are mentioned on the label. तो ये बात हमने पैकेजिंग में भी की थी, प्रमोशन, एंड हियर ऑल्सो वी आर सेइंग. चलिए, लेट अस राइट. एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल is to aid in promotion of the products. Labels also play an important role in sales promotional schemes. ये सेल्स प्रमोशन पे मैंने बोला हम बहुत बात करेंगे. Sales promotional schemes launched by companies. यहाँ तक लिखें. Written. Yes, a third. Okay. Then we have
Example, the label on the package of a shaving cream mentions 40% extra free or save rupees 15 or whatever. Another example could be package of a toothpaste mentioning free toothbrush inside. So things like that attract the consumers. Last point, वो जो आंवला हेयर ऑयल वाला एग्जांपल था वो बुक में ही मार्क कर लो, बालों में दम लाइफ में फन. एंड वन मोर फॉर डिटर्जेंट पाउडर, कीप क्लॉथ लुक गुड एंड योर मशीन इन टॉप कंडीशन. बुक में ही मार्क कर दीजिए. ओके Then the last point, providing information required by law. Very important and easy to understand. जैसे it's mandatory for cigarette manufacturers to write on the pack what? Yes, smoking is injurious to health, or tobacco is injurious to health, tobacco पे. So कोई ऐसी information which is mandatory to be provided as per law, that also you give out on the label. And there can be many more examples, जैसे keep out of the reach of children, कि भाई अगर कोई ऐसा product है which can be dangerous for children, you should mention on the label. कोई hazardous product है, warning दो. कोई poisonous product है, warning दो. Then for medicines, like only for external use, things like that. So information which is mandatory to be provided by law. Okay, I'll just give me a second.
Yes. So I give you example like smoking is injurious to health, or like they have given the example chewing tobacco is injurious to health. तो जो information हमें देनी है as per law, that also we give out on the label. Another important information of labeling is to provide information required by law. In fact, जो ingredients companies दिखाती हैं, do you think they are required by law to show it? Yes. But yes, companies do hide the ingredients also. ऐसा भी true है कि companies कई बार पूरे ingredients नहीं बताती. But they have to show the ingredients. This is something provided by law. They have to write the net weight, or they have to write the MRP on certain products. तो वो required by law ही है. Okay. For example, the statutory warning. Statutory का मतलब ही होता है legal. On the package of cigarette or pan masala, smoking is injurious to health, chewing tobacco is injurious to health. Such information is required on processed foods, drugs, and tobacco products. In case of hazardous or poisonous material, appropriate safety warning need to be put on the label. Do you understand this, Vishay? और जैसे कई बार वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन साइन और इट कंटेन्स एग, ये भी कंपनीज को दिखाना होता है, और ये हर कंट्री में अलग होता है विषय. अब जरूरी नहीं है कि हर कंट्री का लॉ कहे कि आपको एमआरपी दिखाना है. देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर राइटिंग एमआरपी इज नॉट रिक्वायर्ड. तो ये कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है. अब जैसे हमारी कंट्री में ज्यादा लोग वेजिटेरियन हैं या दे आर लाइक रिलीजियसली वेजिटेरियन, वो नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे इन एनी फॉर्म, तो इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन साइन लगाना जरूरी है. बट इट माइट नॉट बी सो पॉपुलर इन अदर कंट्रीज वेयर इट्स ओके फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन टू हैव नॉन वेजिटेरियन, बट दे डू हैव टू राइट द इंग्रेडिएंट्स. दैट्स देयर. Of labeling is to provide information required by law. Example, the statutory warning on the package of cigarette or pan masala, smoking is injurious to health, or chewing tobacco is injurious to health, such information is required to be given on of course these packets, or sometimes on food packets you have to give some information. Tobacco products, drugs like medicines. In case of hazardous or poisonous material, वैसे poisonous material क्यों हम खरीदेंगे? Tell me. Yes, like for killing rats, or even floor cleaners, toilet cleaners, sometimes they also contain things like that. Yes, absolutely, for agriculture. So appropriate safety warning needs to be put on the label. Needs to be put on the label. ठीक है, यहाँ तक लिखें. Clear विषय?
चलिए, तो इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट वाला टॉपिक खत्म हो जाता है. दिस इज द प्रोडक्ट मिक्स, वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो प्रोडक्ट में हमने बातें की. It's not just the physical product, but also the features or the benefits provided by it. It also includes after-sale service, handling complaints, availability of spare parts. Do you remember that? Chaliye, now we are on to price. Price, which is another element of marketing mix, उसके बारे में बात करते हैं. Have you written till here? विषय प्राइस बहुत ही छोटा टॉपिक है. बहुत ही छोटा मतलब इसमें एक ही टॉपिक है जो हमें करना है, विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन. अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो किन चीजों को ध्यान में रखोगे. मतलब एक ही इसमें हमने डिस्कशन करनी है, बट दैट डिस्कशन विल टेक सम टाइम क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन. मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने शायद पूछा भी था आपसे पहले भी, अगर आप अपने एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना चाहते हो, कैन बी अ गुड और अ सर्विस, तो आप किन चीजों को ध्यान में रखोगे? कैन यू टेल एनीथिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Anything else, Atharv? So if you, let's say, manufacture a product and you have to decide about its price, so what all factors will you consider while deciding the price of the product? That right, like you said, cost primarily. तो yes, that is the first point, which is product cost. हम पहले देखेंगे हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, फिर हम उसमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड द सेलिंग प्राइस. कोई भी फर्म ऐसा तो नहीं चाहेगी कि उसकी कॉस्ट भी पूरी ना हो. वैसे इसके भी एग्जाम्पल्स हैं. कई बार कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट से भी कम पे सेल करती हैं. कैन यू इमेजिन दैट हैपनिंग? व्हाई वुड दैट हैपन? राइट, हो सकता है कि हम प्रमोशन कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट दिखा रहे हो कस्टमर्स को, देखो कितना अच्छा है, एंड प्राइस हमने काफी कम सेट कर दिया सो दैट एवरीवन कैन बाय इट. और व्हेन पीपल वुड स्टार्ट लाइकिंग द प्रोडक्ट, स्लोली वी कैन इंक्रीज द प्राइस. एंड क्योंकि अब उनको आदत पड़ चुकी है हमारे प्रोडक्ट की, उनको अच्छा भी लग रहा है, तो अब वो थोड़ा प्राइस एक्स्ट्रा देना माइंड नहीं करेंगे. ऐसा भी हो सकता है. बट जनरली अगर हम इन एक्सेप्शनल चीजों को ना देखें तो जनरली यही होता है कि कॉस्ट में आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हो एंड देन यू डिसाइड द सेलिंग प्राइस, राइट? सो वन ऑफ द yeah absolutely, really good example, and actually we have to talk about it also. तो a classic example is definitely Jio. आपको पता है in the initial few months उन्होंने they did not charge anything actually. So definitely वो cost से कम पे बेच रहे थे अपना product. And why would that happen? यही जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों को इतना बेनिफिट प्रोवाइड कर दो एक बार, they get used to it, and then you charge slowly increase the price, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ, because now they are used to it. Similar example we can say for Uber. So when Uber came in India, it was very cheap. मतलब it was comparable to an auto rickshaw price. You could book a cab
इतने पैसों में जितने आप एक ऑटो रिक्शा को दोगे. तो people started using, more and more people started using the cab facility, and then they found it very convenient, very easy, very nice, comfortable, and then they slowly increased the price. तो उसमें फिर अब देखते हो अब इतना भी सस्ता नहीं है उबर जितना पहले होता था. ऑल्सो दे हैव कॉन्सेप्ट्स लाइक सर्ज प्राइसिंग की पीक आवर्स में प्राइसेस थोड़े और भी ज्यादा दिखते हैं. सो नाउ दे आर रिकवरिंग ऑल दैट. यस. और उबर तो वैसे भी एक अमेरिकन कंपनी है, तो वो उनके पास पहले ही बहुत पैसे थे, तो थोड़ा अगर उन्होंने डिस्काउंटिंग दे भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है. ओके. So one of the most important factors affecting price of a product is its cost. This includes the cost of producing, distributing and selling the product. मतलब सारी टाइप की cost. The cost sets the minimum level or the floor price at which the product may be sold. This is the minimum. अगर मुझे एक पेन ये 50 रुपीज का पड़ रहा है बनाने में, तो that is the minimum price or the minimum level जिस पे मैं इसको सेल करूंगी. Generally, all marketing firms strive to cover all their costs at least in the long run. हमने ये 11th क्लास में पढ़ा है कि शॉर्ट रन में अगर आपकी डैश कॉस्ट भी कवर हो जाए तो इट्स ओके. विच कॉस्ट? मतलब वेरिएबल या फिक्स्ड? यस. शॉर्ट रन में अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है देन दैट्स ऑल्सो फाइन, बट लॉन्ग रन में आपकी सारी कॉस्ट कवर होनी चाहिए. इतना तो आप चाहोगे. In addition, they aim at earning a margin of profit over and above the costs. In certain circumstances, for example, at the time of introducing a new product or while entering a new market, जैसे मैंने Uber का example दिया या फिर Jio का example हो गया, at the time of introducing a new product, the products may be sold at a price which does not cover all the costs. But in the long run, a firm cannot survive unless at least all its costs are covered. Do you agree? Then there are three types of costs that they have mentioned: fixed cost, variable cost and semi-variable cost. Fixed cost आपको पता ही है, which does not change with the change in the output. मतलब आप कितना भी प्रोड्यूस करो ये चेंज नहीं होगी. It does not change with the change in the level of output or level of production or the level of activity. Variable cost, it changes with the change in the level of production. जैसे give me an example of variable cost. Wages. What did you say? A third. Raw material. Raw material is a good example of variable cost. And then there can be semi-variable cost. Semi-variable like इसका एग्जाम्पल हो गया कि एक सेल्स पर्सन है, आपने उसको बोला कि तुमको हम 10,000 रुपीज पर मंथ तो पक्का पक्का देंगे सैलरी, साथ ही हम तुम्हें 5% कमीशन देंगे सेल्स के ऊपर. तो ये सेमी वेरिएबल हो गया बिकॉज इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट भी है और वेरिएबल कंपोनेंट भी है. ये कौन सा कंपोनेंट है कि हम तुम्हें 10,000 की सैलरी तो देंगे ही पर मंथ और तुम्हें हम कमीशन देंगे 5% सेल्स के ऊपर. ये वेरिएबल कंपोनेंट हो गया. So there can be three types of costs that they have told: fixed, variable, semi-variable. और long run में तो आप चाहेंगे कि what? All the costs should get covered in the long run. Do you agree? Yes. But जैसे उन्होंने बोला at the time of introducing a new product or at the time of entering a new market, a firm may decide to sell the product at a price which may not cover all the costs, but in the long run they have to cover. हम सोशल सर्विस तो कर नहीं रहे, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस स्टडीज. बिजनेस का मतलब ही ये होता है टू अर्न अ प्रॉफिट. सोशल सर्विस नहीं कर रहे, वो अलग चीज होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ओके. One of the most important factors
affecting price of a product or service is its cost. This includes the cost of producing, distributing, selling, मतलब all types of costs. This includes the cost of producing, distributing, and selling the product. ये कॉस्ट जो है एक मिनिमम लेवल सेट कर देती है और द फ्लोर प्राइस इससे ज्यादा पे ही वैसे हम सेल करेंगे. द कॉस्ट सेट्स द मिनिमम लेवल or the floor price at which the product may be sold. यहां तक लिखे मुझे. Is that okay? चलिए अभी के लिए इतना ही है. ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर कर लेंगे. फिर हमारा प्राइस हो जाएगा, फिर रह जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, और फिर हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी करेंगे. उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग चैप्टर ऑलमोस्ट जब हो जाएगा तो फंक्शन समझना ज्यादा इजी रहेगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा विषय इसको आप पढ़ते रहें साथ साथ, जरूरी है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. तो साथ साथ you have to cover, like spend 30 minutes a day to this also and 30 minutes to your economics chapter that is going on, and 1 to 1.5 hours to accounts. तो ये हो गए आपके 2.5 hours that you have to at least put in every day self study, right? And this we are aiming for your September exams. चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है. नाउ टेक अ लिटिल ब्रेक एंड मीट मी फॉर अकाउंट्स.